लिख रही है। सीता एक पत्र लिख रही है, तो सीता इज राइटिंग ए लेटर। देखिए अब हमको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है? सीता कौन है सर? ये नाम हो गया, संज्ञा हो गई, और संज्ञा में अब कौन सीता है? क्वेश्चन है, इसका प्रयोग आ गया। क्या लिख रही है? पत्र कर राइटिंग कर रही है, पत्र क्या कर रही है? वो पत्र लिख रही है। लिख रही है क्या? पत्र लिख रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बताएंगे हम, मैं अपने गांव जा रहा हूं। देखिए मैं अपने गांव जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू माई विलेज। देखिए मैं अपने गांव जा रहा हूं, तो आई के साथ मैंने बताया किसका प्रयोग होता है? एम का होता है। और क्रिया उसके बाद आई के साथ में हमेशा बताया, मैंने बताया आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा हम माई का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ताकि बच्चे यहाँ पर इसका या अदर पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, ऐसी गलती न करें। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारा पजेसिव केस आएगा। देखिए आज मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बता दिया, और प्रेजेंट के बारे में मैंने आपको बात बता दिए। अगर देखना इस बड़े सरल तरीके से मैंने आपको परिभाषा लिखाई, परिभाषा लिखाने के बाद में सारे एग्जाम्पल दिए, इसे सही तरीके से नोट कर लें, और नोट करने के बाद में और इन पर चिंतन करें, और इसी के माध्यम से आप बहुत सारे एग्जाम्पल या बहुत सारे बात बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, हिंदी साहित्य में आपको प्रयोगवाद के बारे में बताऊँ कि प्रयोगवाद का जनक कौन है, प्रयोगवाद कब से कब प्रारंभ हुआ, और प्रयोगवाद में जो तासप्तक आता है, तासप्तक में कितने तासप्तक हैं, इसके काल का विभाजन क्या है, ये सभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका टेट हो या सीटेट हो या फिर पीजीटी का एग्जाम हो। इन सभी में आपको एक और प्रश्न देखने को लिए मिलेंगे। इसलिए प्रयोगवाद को मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रयोगवाद का जन्म कब हुआ और इसके जन्मदाता कौन है। देखिए प्रयोगवादी युग है जो 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। प्रयोगवादी युग जो जाएगा, प्रयोगवादी युग सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी में इसका, यानी जो काल विभाजन है जिसमें इसका विभाजन हुआ, किस वर्ष से प्रकाशित हुआ और कब तक चला? 1943 में ये काल प्रारंभ हुआ, 1953 तक ये चला। ये प्रथम है आपका, ये प्रथम तासप्तक है, ये प्रथम तासप्तक है आपका। अब प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है। प्रयोगवाद का जन्म श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे को माना जाता है। और कभी कभी आपको परीक्षा में केवल अज्ञे के नाम से जाने, केवल अज्ञे का नाम दिया हो, अज्ञे का नाम दिया हो, तो समझ लेना कि ये अज्ञे वही अज्ञे हैं जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे है। अब देखिए इन्होंने
तार सप्तक को 4 भागों में विभाजित किया। इन्होंने तार सप्तक को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। अगर आपसे पूछा जाए तार सप्तक में कितने कवि हैं, तार सप्तक में कितने कवि हैं, तो मैं आपको बता दूं इन चारों तार सप्तक में 7 कवि हैं। कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। प्रत्येक में 7 कवियों का वर्णन दिया गया है, लेकिन इसके जन्म को आगे ही माने जाते हैं। अब देखिए आगे प्रथम तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सन 1943 में प्रारंभ हुआ और इसमें जो 7 कवि हैं वो आपको बता रहा हूँ कि पहले कौन है? अज्ञे, दूसरे मुक्तिबोध, तीसरे गिरजाकुमार माथुर, चौथे प्रभाकर माछवे, 5वें भारतभूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन और रामविलास शर्मा। ये 7 कवि हैं। प्रथम तार सप्तक में ये 7 कवियों का वर्णन है और ये 7 कवि हैं आपके अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजाकुमार माथुर, प्रभाकर माछवे, भारतभूषण अग्रवाल, नेमीचंद और रामविलास शर्मा। ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। इसके बाद देखिए दूसरा तार सप्तक प्रारंभ हुआ। इसके बाद दूसरा तार सप्तक प्रारंभ हुआ। इन तार सप्तक में या सन 1951 में अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि दूसरा तार सप्तक का प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा सन 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक प्रारंभ हुआ। इसके कवि कौन है? तो पहले है रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और हरनारायण व्यास। ये दूसरे तार सप्तक कवि हैं। इसके बाद तीसरा तार सप्तक प्रारंभ हुआ। और तीसरा तार सप्तक सन 1959 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तीसरा तार सप्तक आपका सन 1959 में प्रारंभ हुआ। इसके कवि कौन है? कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण, विजय देव नारायण, सर्वेश्वर दयाल और मदन बादशाह। ये आपके तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसके बाद हमारे चौथा तार सप्तक प्रारंभ हुआ। चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी। 1979 ईस्वी में ये चौथा तार सप्तक प्रारंभ हुआ। इसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज, स्वदेश भारती और नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। इन सब में देखिए मैंने आपको बताया कि चारों तार सप्तक मैंने आपको करा दिए हैं और चारों तार सप्तक के कवियों के बारे में मैंने वर्णन कर दिया है। किस तार सप्तक में कौन सा कवि का प्रयोग हुआ है ये मैंने आपको बता दिए हैं और चारों की संदर्भ बता दिए हैं कि हमारे 4 तार सप्तक हुए हैं। एक बार फिर उन्हें 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। इन तार सप्तक का विभाजन किया गया है। और देखिए इनमें से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे रह जाएगा कि प्रथम तार सप्तक के कवि कौन है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा और 3 आपके गलत दिए होंगे, उनमें से आपको चुनना होगा। देखिए इन तार सप्तक के बारे में बता दिया। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का वर्णन है। देखिए अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। देखिए कम से कम और अपने पास 5 लोगों को भेज देना जिससे उन बच्चों का भी भला हो जाए। धन्यवाद। कोई काम लगातार चल रहा है उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब देखिए जब हमें पता है कि ये वर्तमान काल है, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया लगातार और टेंस का मतलब हो गया काल। अब पता चल गया हमें वर्तमान में
जो इसमें वर्तमान चल रहा है, तो वर्तमान में काम हो रहा है और वर्तमान में ही जाकर के समाप्त होगा, इसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद में अब मैं आपको एक परिभाषा दिखाऊंगा। डेफिनेशन देखिए, इसे बताऊंगा मैं आपको कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुए हैं, आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, आप लोग शुरू कर चले। आदि शब्द आए उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। देखिए, ये परिभाषा मैंने आपको लिखा दी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, आदि शब्द आए उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, अगर इतनी परिभाषा हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में है, तो हमें प्रेजेंट का वाक्य बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यदि ये परिभाषा हमारे माइंड में है तो हजारों वाक्यों में हम इस प्रेजेंट वाले वाक्य को, यानी इस वाले वाक्य को, इस वाले वाक्य को सेकंडों में पहचान लेंगे, इस वाले वाक्य को सेकंडों में पहचान लेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले नियम अनिवार्य है और नियमों का अध्ययन ही करना होगा, क्योंकि जो बच्चे रटते हैं तो वो परीक्षाओं में अक्सर भूल जाते हैं, जो रटते हैं वो परीक्षाओं में अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को रटना नहीं है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम पहला पॉइंट कराएंगे आपको, ध्यान रखना, कि जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहां पर हम इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। और जहां प्लूरल सब्जेक्ट हो वहां हम आर का प्रयोग करते हैं, आर के साथ आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाते हैं। क्या पूछ रहे हैं? पूछो मुझे। ये वाला कोई बात नहीं। देखिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगाते हैं और थर्ड हमारा नियम आ गया, आई के साथ एम, आई के साथ एम के साथ आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए
कि हम आईएनजी लगाते कहाँ हैं? तो इन तीनों में ये आईएनजी लगाते कहाँ हैं? वर्ब में। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। डरना कि क्रिया में ही हम आईएनजी लगाते हैं। क्रिया में हम आईएनजी लगाते हैं। डरना ये इतना नियम हमारे समझ में है तो वाक्य बनाने में जरा भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। वाक्य बनाते समय हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस बात को विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब तक ये नियम हमारे दिमाग में नहीं होंगे हम कोई भी बात बना नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सबसे पहले हमें परिभाषा याद करनी होगी, फिर ये देखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और क्रिया में हम आईएनजी लगाते हैं। इसलिए ये पूरा नियम जब हमारे दिमाग में होगा तो हमें वाक्य बनाने जरा भी तकलीफ नहीं होगी। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि राम और किशन, राम और किशन बाजार जा रहे हैं। अब वाक्य आ गया कि राम और किशन बाजार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। वाक्य हमने देख लिया, और वाक्य को देखने के बाद में केवल हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। भूले नहीं आप, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हो गया राम और किशन। राम और किशन सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो या अब देखिए हमें ये देखना है कि सिंगुलर है और प्लूरल है, लेकिन राम भी सिंगुलर है और किशन भी प्लूरल है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बहुवचन बन जाता है। इसके बाद बनाएंगे हम कि राम एंड किशन, राम एंड किशन आर गोइंग। अब इसकी एवं क्रिया इसमें लगेगी आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। राम गोइंग टू मार्केट। अब देखिए जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता था, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, देखिए, और ये हो गई आपकी क्रिया, ये हो गई वर्ब, और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर हमें इसका ध्यान हो गया, अगर ये चीज हमें पता है तो वाक्य बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और ना ही वाक्य पहचानने में तकलीफ होगी। ये इस तरीके से वाक्य दिया हो कि राम और किशन बाजार जा रहे हैं, दोनों बाजार जा रहे हैं, इस तरीके के वाक्य को हम इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सीता एक पत्र लिख रही है। सीता एक पत्र लिख रही है, तो सीता इज राइटिंग ए लेटर। देखिए अब हमको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है? सीता कौन है सर? ये नाम हो गया, संज्ञा हो गई, और संज्ञा में अब कौन सीता है? क्वेश्चन है, इसका प्रयोग आ गया। क्या लिख रही है? पत्र कर राइटिंग कर रही है, पत्र क्या कर रही है? वो पत्र लिख रही है। लिख रही है क्या? पत्र लिख रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बताएंगे हम, मैं अपने गांव जा रहा हूं। देखिए मैं अपने गांव जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई
बाद आई के साथ में हमेशा बताया मैंने बताया आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा हम माई का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो बच्चे यहाँ पर इसका याद अगर पोजेसिव केस का प्रयोग करते हैं ऐसी गलती ना करें, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा पोजेसिव केस आएगा। देखिए आज मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बता दिया और प्रेजेंट के बारे में मैंने आपको बात बता दिए। अगर देखना इस बड़े सरल तरीके से मैंने आपको परिभाषा लिखाई, परिभाषा लिखाने के बाद में सारे एग्जाम्पल दिए, इसे सही तरीके से नोट कर लें और नोट करने के बाद में और इन पर चिंतन करें और इसी के माध्यम से आप बहुत सारे एग्जाम्पल या बहुत सारे बात बना सकते हैं। धन्यवाद।